लेवल इस क्वेश्चन को करेंगे। Given the root of binary tree, return the level order traversal of its nodes, values from left to right, level by level। इसका मतलब ये है कि हम जो है इस ट्री को ट्रेवर्स करेंगे, मतलब नोड्स को विजिट करेंगे लेवल बाय लेवल। कैसे कि यहाँ पर ना हमारे पास ट्री में लेवल्स होते हैं। एक ये लेवल है, और जो एलिमेंट्स इस ये है, एक ये लेवल है और एक ये लेवल है। इसको लेवल 0 बोलते हैं, ये पहला लेवल है, इसको 0 लेवल बोलते हैं। और ये हमारे पास लेवल नंबर 1 है और ये लेवल नंबर 2 है। तो हमने एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना है लेवल बाय लेवल। मतलब पहले इस 3 को विजिट करेंगे, फिर इस लेवल में 9 को एंड देन 20 को, लेफ्ट टू राइट चलते हुए हम लेवल्स को विजिट करेंगे। तो मुझे बता सकते हैं BFS क्या होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च? मैम उसके अंदर इस तरह से है कि हम लेवल बाय लेवल चलते हैं। फॉर इंस्टेंस जैसे हमने रूट से चाइल्ड की तरफ गए, अब चाइल्ड वाले लेवल पे जितने भी हमारे पास और अदर है ना चाइल्ड, उनको हम विजिट करेंगे, देन फिर हम उसके डीपर में जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी जो है हमने ट्रेवर्सिंग करनी है। यहाँ पर नीचे हम मैम मेरी टॉपिक्स में आवाज आ रही थी कि नहीं? हेलो। इंटरनेट जी, अनस्टेबल था। आपकी आवाज आ रही थी। मैं हल्सन मैम की साइड जी से सर, बात। आ रही है। ठीक है। सर मेरी आ रही है? जी मैम आपकी भी आवाज आ रही जी वो ओके। और नीचे चले हम टॉपिक्स में देखें तो वहां भी हमारे पास मेंशन है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो ये एक्चुअल में जो लेवल डिसऑर्डर है, ये लेवल डिसऑर्डर क्या है, लेवल ट्रेवर्सल ऑर्डर, ये हमारे पास जो है BFS ही है। इसमें हमने जो विजिट करना है नोड्स को, BFS के तरीके से विजिट करना है कि हर लेवल को हमने लेवल बाय लेवल चलना है। ओके सर, किसी को पता है कि हम BFS और DFS इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए ना कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं। तो BFS के लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं? मैम इसके लिए हम एरे को यूज करेंगे, लिस्ट जो सी सर हमारे पास है। जी सर, लिस्ट तो होगी लेकिन सिंपल अरे नहीं होगी, स्टैक और क्यू में से एक यूज़ होगा। तो किसी को आइडिया है? मैम इसके लिए हम क्यू यूज करेंगे। जी सर, इसके लिए हम क्यू यूज करेंगे। क्यू में क्या होता है कि जिस तरह हम क्यू में, हमारे पास एक क्यू होती है ना, उसमें जैसे हमारे पास ये क्यू है 1 2 3, तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट पहले हम इन पुश करते हैं उसको ही पहले हम जो है ना विजिट करते हैं, उसको हम पॉप करवाते होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा कि सबसे पहले हमारे पास रूट इन होगी तो रूट ही सबसे पहले हम विजिट करेंगे। फिर उसके बाद जो है 9, अगर होता है 9 होता है तो फिर 9 को हम विजिट करेंगे, उसके बाद 20 और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट्स। तो बिल्कुल इसीलिए हम जो है क्यू यूज़ कर रहे हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रोसीजर जो है उसके तरीके से हम इन लेवल्स को विजिट कर सकें। तो हमको समझ आ गया आप लोगों को कि क्वेश्चन क्या है? मैम बेसिकली ये जो लीड कोड है इसकी जो इसका क्वेश्चन है वो काइंडली एक्सप्लेन कर दें कि इसमें पूछा क्या गया है, कि हमने करना क्या है इसमें। ओके सर, मैं फिर से कर देती हूँ। सर यहाँ पे हमें कहा गया है कि हमारे पास एक बाइनरी ट्री होगा। बाइनरी ट्री मतलब मैक्सिमम जो चिल्ड्रन होते हैं वो 2 हो सकते हैं, और कोई चिल्ड्रन 1 भी हो सकते हैं और 0 चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। तो हमारे पास ट्री बनाया गया है। हमने जो ट्री के नोड्स है ना, इनको हम नोड्स बोलते हैं। एक हमारे पास ये नोड है, ये भी एक नोड है और ये भी एक नोड है, इसी तरह ये भी नोड्स हैं। हमने इनको विजिट करना है लेकिन लेवल बाय लेवल। अब वो क्या होता है कि जो हमारे पास ट्रीज होते हैं ना उनमें एक लेवल चल रहा होता है। ये है ना, ये एक लेवल है, यानी ये जो 3 है, ये जो 9 और 20 हैं ये एक लेवल पे एलिमेंट्स हैं। इसी तरह ये 15 और 17 एक लेवल पे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे यहाँ भी 9 के पास भी कोई एलिमेंट्स होते हैं ना 9 के साथ, जैसे यहाँ पर अगर होता कोई भी एलिमेंट होता, इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड होते, तो उनको भी हम जो है ना इस लेवल के साथ, ये जो 9 और 7 और 15 वाला लेवल है ना उनके साथ कंसीडर करते होते। तो हमने
इस तरह विजिट करना है कि पहले हमारे पास 3 विजिट करें, फिर 9, फिर 20। इस तरह एक ये लेवल हो गया, एक ये 9 20 का लेवल हो गया, और एक लेवल में हम जो भी एलिमेंट्स इसके नीचे हैं उनको विजिट करें। अगर इससे नीचे और भी एलिमेंट्स होते हैं तो नेक्स्ट लेवल में हम उनको विजिट करें। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है सर। अब क्लियर है सर? अच्छा मैम, इसमें बेसिकली हमने सिर्फ लेवल ही चेक करने हैं इस प्रॉब्लम के? सर लेवल चेक करके हमने उन एलिमेंट्स को रिटर्न भी करना है ना। अच्छा ठीक है, ओके मैम। ये जहाँ जैसे हमारे पास आउटपुट दिया गया, यहाँ पर ये जो हमारे पास ट्री बना हुआ था, इसमें हमने एक लेवल पहले प्रिंट किया है 3, फिर 9 और 20 को प्रिंट किया जो नेक्स्ट लेवल है, फिर हमने 15 और 7 को प्रिंट किया है जो उसका भी नेक्स्ट लेवल है। तो हमने रिटर्न भी करवाने हैं। ओके मैम, इस क्लियर। ओके सर। अच्छा, मैं बात करी थी कि हम इसमें जो है क्यू को यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही प्रोसेस है जैसा क्यू में होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, कि जो पहले जाता है वही पहले जो है बाहर आता है। तो यहाँ भी हमारा वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। जब हम ट्री बनाते होते हैं तो जो पहले नोड बन रहा होता है ना, वही पहले नोड जो है हम उसको विजिट करेंगे, उसको अपना आउटपुट में रिटर्न करेंगे। तो इसके लिए जो है ना हम यूज करेंगे पाइथन की लाइब्रेरी डेक को, क्योंकि क्यू के बियॉन्ड जो चल रही होती है वो तो लिस्ट होती है ना, लिस्ट को हम यूज करके क्यू को परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने लेफ्ट से पॉप करना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए फिर हम डेक को यूज करेंगे। क्योंकि डेक में हम जो है अ, दोनों साइड से एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, चाहे तो हम इधर से रिमूव करवा लें, चाहे तो हम इधर से, क्योंकि हमें यहाँ से एलिमेंट्स को पॉप करना है तो हम डेक को यूज करेंगे। हम कोड करते हैं तो फिर हमें और क्लियर हो जाएगा कि हम क्या करेंगे। फिर भी मैं कोड से पहले एक जनरल सी अप्रोच बता देती हूँ कि हम क्या करेंगे। हम अ, जो 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 एलिमेंट्स होंगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रूट को विजिट करेंगे। रूट को विजिट करके हम एक डेक क्यू बनाएंगे, उसके अंदर हम इसको विजिट कर जो है ना अपेंड करवा देंगे। फिर हम इसके चाइल्ड को विजिट करेंगे। अब 3 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो पहले विजिट करेंगे, उसमें 9 है। जो हम 9 को विजिट करेंगे, हम 9 भी जो है इसमें अपेंड करवा देंगे। इसी तरह उसका राइट चाइल्ड, जब हम 9 को अपेंड करवाएंगे ना, तो साथ ही हम जो है ना उसके चाइल्ड को भी विजिट करेंगे, और उस उनको भी अपेंड करवाते जाएंगे। क्योंकि 9 का हमारे पास कोई चाइल्ड नहीं है, तो हम जो है 3 के ही राइट चाइल्ड पे चले जाएंगे, उसको भी हम अपनी क्यू में अपेंड करवा देंगे। इस तरह एलिमेंट्स जो है, और फिर 20 के लेफ्ट और राइट चेक करेंगे। 20 के लेफ्ट में उसका 15 चाइल्ड है और राइट में उसका 7 चाइल्ड है, तो इसको भी क्यू में अपेंड करवा देंगे। लेकिन और फिर हम क्या करेंगे कि हम जब ये एक लेवल कंप्लीट होगा ना, तो इसको चाइल्ड को विजिट करने से पहले हम जो है इसको एक जगह एक लेवल वेरिएबल बना लें या कोई भी एक लिस्ट बना लेंगे, उसमें स्टोर कर लेंगे, और उसको क्या करेंगे, उसको अपने पहले रिजल्ट में अपेंड करवा देंगे। एक रिजल्ट नाम की भी हम जो है लिस्ट बनाएंगे और उसमें पहले उसे अपेंड करवा देंगे, और फिर हम उसके चाइल्ड को विजिट करके अपनी लिस्ट जो क्यू होगी उसमें उनको रखवा देंगे, जैसे 9 और 20 को हमने रखवाया। फिर आगे जो है जब और फिर हम 9 और 20 को जो है उसको लेवल में स्टोर करेंगे उनके चाइल्ड को विजिट करने से पहले, और जो है उनको भी इसी तरह रिजल्ट में अपेंड करवाते जाएंगे। कोई आप लोगों को अप्रोच की समझ आई? ओके, जी अगर कोई मैम, कन्फ्यूजन क्लियर है। होगी भी तो फिर हम कोड से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक जो है ये भी दिया हुआ है कि अगर रूट खाली है तो हम सिंपल जो है एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न करवा देंगे, और अगर रूट में लेवल ही एक है तो सिंपल हम उस लेवल को जो है रिटर्न करवा देंगे। कि हम कोड करते हैं। सबसे पहले हम वो वाला केस लिखेंगे कि अगर हमारे पास रूट एम्प्टी है तो सिंपल रिटर्न करवा दो एक एम्प्टी लिस्ट। और एक रिजल्ट नाम का हमने जो है
लिस्ट रख दी है जिसमें हम अपने रिजल्ट को स्टोर करेंगे, जो हमने फिर एंड पे, और एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसे हम क्यू ही नाम दे रहे हैं। नाम तो हम चाहे जो मर्जी देते हैं। हम यहाँ पर डेक को कॉल कर रहे हैं, जो कि ना लाइब्रेरी है पाइथन की, जिसके जरिए हम क्यू के इम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों साइड से हम एलिमेंट्स को इंसर्ट और रिमूव करवा सकते हैं। इसमें हम रूट को दे रहे हैं कि जो हमारा रूट है वो इस क्यू के इक्वल हो जाएगा, कि जो पहला एलिमेंट हमारे पास होगा रूट का वो क्यू के इक्वल हो जाएगा। इनिशियलाइज करवा रहे हैं इसको। और एक हम जो है लूप चला रहे हैं कि जब तक हमारे पास क्यू में एलिमेंट्स हैं, क्या करो, यहाँ पे वैसे हम एक लेवल नाम की और जो है लिस्ट इनिशियल जो है डिक्लेयर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब तक क्यू में एलिमेंट्स हैं एक लूप चलाओ, वो किस रेंज में होगी, लेंथ ऑफ क्यू। और हम क्या करेंगे, क्यूब में जो इस वक्त एलिमेंट है ना उसे पॉप करवा देंगे और नोड में स्टोर करवा देंगे। पॉप लेफ्ट करवाएंगे कि हमने लेफ्ट साइड से एलिमेंट्स को पॉप करना है। और फिर क्या करेंगे, उसको लेवल में भी अपेंड करवा देंगे। जैसे हमने थोड़ा सा देखा था कि हम जो ही एलिमेंट को विजिट करते हैं उसको लेवल में भी अपेंड करवा देते हैं, और फिर उसके चाइल्ड पे ना जो विजिट करते हैं, पहले उसको विजिट करते हैं, पॉप करवा के लेवल में स्टोर कर देते हैं, फिर उसके चाइल्ड्स में विजिट करते हैं। अपेंड करेंगे नोड डॉट वेल। अब हम इसके चाइल्ड को क्या चेक करेंगे, इफ नोड डॉट लेफ्ट, अगर इसका लेफ्ट चाइल्ड है तो क्या करो, क्यू में इसके चाइल्ड को भी अपेंड करवा दो। नोड डॉट लेफ्ट। इफ नोड डॉट राइट, कि अगर उसका राइट चाइल्ड है तो उसको भी क्यू में अपेंड करवा दो। और क्या करो कि जो रिजल्ट हमारे पास है, जब ये लूप खत्म हो जाएगी तो जो भी लेवल में एलिमेंट्स होंगे वो रिजल्ट में अपेंड हो जाएंगे, और एंड पे हमारे पास जब हमारी वाइल लूप खत्म होगी तो हमारे पास हमारी रिजल्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगा। ओके, हम इसको रन करते हैं। इंटरनेट स्लो है बहुत। कि जब तक ये हो रहा है रन, हम जो है इसको ड्राई रन कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ नॉट रूट, लेकिन ये जो है ओके कोई एरर है, नो नेटवर्क एरर है। चलें, इंटरनेट अच्छा आएगा तो हो जाएगा। सर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ना? जी जी जी। ओके सर। जी मैम, यहाँ क्लियर पर है बात। जी जी, वो इंटरनेट इश्यूज है ना इसलिए। इफ नॉट रूट, ये हमारे पास कंडीशन ट्रू नहीं होगी क्योंकि हमने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना लिया है, सॉरी लिस्ट बना ली है, एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर कर ली। साथ ही हमने क्यू बना दी और वो क्यू डेक टाइप किया है। मीन ये कि वो दोनों तरफ से हम उसको एलिमेंट जो है वो इंसर्ट और रिमूव करवा सकते हैं। इसमें हमने ना रूट डाल दी। मीन जो रूट है वो हमारी 3 से स्टार्ट हो रही, तो 3 इसमें हमने रख दिया।
मैम आपकी आवाज कट रही है। जो है ये ट्रू है, तुम आगे चलेंगे। हमने एक और जो है लिस्ट डिक्लेयर करवा रही है लेवल नाम की, जो एम्प्टी है। फॉर आई इन रेंज लेंथ, अब जो लेंथ है क्यू की वो इस टाइम एक है, तो ये जो लूप है ये सिर्फ एक ही दफा चलेगी। क्या होगा इसमें, जब हम इसमें जाएंगे नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, इसमें हम इस वक्त हमारे पास क्यू में एक ही एलिमेंट पड़ा है, उसे हम पॉप करवा देंगे तो नोड में हमारे पास जो है, नोड को मैं एन लिख रही हूँ, इसमें हमारे पास एलिमेंट 3 आ जाएगा। नोड डॉट वैल्यू इफ नोड डॉट लेफ्ट, अच्छा पहले हमने उसको पॉप करवा दिया, फिर हमने उसको लेवल में अपेंड करवा दिया, तो लेवल में हमारे पास 3 आ गया। इफ नोड डॉट लेफ्ट, अच्छा ये क्यू जो थी हमारी ये एम्प्टी हो गई जब 3 हमने निकाल दिया। इफ नोड डॉट लेफ्ट के 3 का कोई लेफ्ट है, तो ये कंडीशन ट्रू है, 3 का हमारे पास लेफ्ट है 9, तो हम क्या करेंगे, हम 9 को अपेंड करवा देंगे क्यू में, तो यहाँ पर हमारे पास जो क्यू एम्प्टी हुई थी अब उसमें हमने एक एलिमेंट और इंसर्ट करवा दिया है 9। इसी तरह जब आगे जाएंगे तो इफ नोड डॉट राइट, नोड की राइट वैल्यू है यानी इस 3 की, तो हमारे पास जो वैल्यू इसकी वह है, तो हम उसको भी क्यू में पेंट करवा देंगे 20। और इसके आगे जाएंगे, हमारी जो कंडीशन है ना, क्योंकि हमारी जो लूप है, हमारी जो अरे की क्यू की इनिशियल लेंथ थी वो 1 ही थी, तो इसने एक दफ़ा ही चलना है। हमारी ये जो है ये ख़त्म होगी ये लूप, और यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट में हमारा लेवल अपेंड हो जाएगा, जो हमारा ये लेवल में पड़ा था ना एक लेवल लिस्ट, वो रिजल्ट में अपेंड हो जाएगी, तो हमारा जो रिजल्ट है उसमें 3 जो है वो लिस्ट फॉर्मेट में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हम लेवल पूरे को अपेंड करवा रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली जाके वहां पे स्टोर हो जाएगा, ये हमारी रिजल्ट बन रहा है। फिर हम दोबारा आएंगे इस यहाँ पर, तो हमारे क्यू अभी एम्प्टी नहीं है, क्यू में 2 एलिमेंट्स हैं, एक 9 और एक 20, तो हम क्या करेंगे, फिर से हमारा लेवल इनिशियलाइज होगा। यहाँ हमारा जो है लेवल पड़ा था, ये दोबारा इनिशियलाइज होगा एम्प्टी, यहाँ बना लेते हैं। फॉर आई इन रेंज लेंथ, क्यू इस वक्त हमारे पास क्यू में 2 एलिमेंट्स हैं 9 और 20, तो ये जो हमारी लूप है ना ये 2 दफा चलेगी, एक दफा इस 9 के लिए और एक दफा इस 20 के लिए। अब यहाँ पर जब आया हमारा के नीचे आए तो नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, हमारे पास पॉप लेफ्ट में हमने देखा लेफ्ट में जो एलिमेंट है वो 9 पड़े, हमने उसको पॉप कर दिया, और पॉप करने के बाद हमने उसको लेवल में इंसर्ट कर दिया, अब लेवल में हमारे पास 9 आ गया। आगे हम गए इफ नोड डॉट लेफ्ट, जो हमारे पास नोड इस वक्त 9 है, उसका देख रहे हैं उसका लेफ्ट है, हमारे पास उसका लेफ्ट चाइल्ड है कोई या नहीं, बता दें कोई भी पार्टिसिपेंट। नहीं है नहीं है, ठीक है। आगे गए तो देखा इफ नोड डॉट राइट, क्या उसका राइट है, नहीं। राइट भी नहीं है, तो हम ये हमारे नीचे जब गए, फिर हमारी लूप दूसरी दफा चलेगी कि हमारी लूप ने 2 दफा चलना है, और हम अब हमारे पास लूप यहाँ पे आ गई इस 20 पे, अब 20 के लिए चलेगी, 20 पॉप हो जाएगा क्यू से और वो भी लेवल में अपेंड हो जाएगा, हमारे लेवल में 2 एलिमेंट आ गए 9 और 20। अच्छा। अब फिर हम देखेंगे नोड डॉट लेफ्ट, क्या 20 का लेफ्ट है, कोई भी पार्टिसिपेंट बता दे। जी जी है। जी 20 का लेफ्ट है, तो हम क्या करेंगे, जो 20 का लेफ्ट है उसे क्यू में पॉप करवा दें, सॉरी अपेंड करवा देंगे क्यू में, अब हमारे पास 15 आ जाएगा उसका जो लेफ्ट है। और आगे गए तो नोड डॉट राइट, क्या 20 का राइट है, जी जी। जी है, राइट भी है, तो वो 7 भी हमने क्यू में पेंड करवा दिया। और जब ये यहाँ पर हम नीचे पहुंचे हैं, क्योंकि हमारी जो ये लूप थी इसने 2 दफा ही चलना था, एक दफा 9 और 20 के लिए, एक दफा 20 के लिए, ये तो 2 दफा चल गई है। अब हम फिर इस लूप से बाहर आ गए और हमें ये चीज़ मिली कि रिजल्ट में जो इस वक्त लेवल में वैल्यूज हैं उनको अपेंड करवा दो, तो इस वक्त जो हमारा लेवल है वो ये है, तो जब ये रिजल्ट में अपेंड होगा ना, तो ये एक सेपरेट लिस्ट बन के, जैसे ये बिल्कुल लेवल है बिल्कुल वैसे ही अपेंड हो जाएगा 9 और 20।
सो हमारे पास लिस्ट विद इन लिस्ट बन रही है। ओके, मैं रिजल्ट को नीचे बना लेती हूँ, यहाँ जगह ही नहीं है। जो हमारे पास रिजल्ट है ना, उस वक्त उसमें आर हम लिख लेते हैं इसको। इसमें हमारे पास इस वक्त एक 9 पड़ा है, सॉरी 3 पड़ा है, और एक लिस्ट पड़ी है दूसरी जो कि है 9 और 20 की। सो 2 लिस्ट पड़ी हैं। ओके, फिर हम दोबारा आए वाइल क्यू। हमारे पास क्यू में 2 एलिमेंट्स हैं, क्यू हमारी खाली नहीं है, तो हम फिर दोबारा से ये लूप चलेगी। और अब अगर लूप में देखें ना, तो जो हमारी लेंथ है ना क्यू की वो 2 है, तो ये जो लूप है ये भी हमारी 2 टाइम्स फिर से चलेगी। सो अब सबसे पहले नोड इज इक्वल क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, लेफ्ट वाला पॉप हुआ 15 और लेवल में अपेंड हो गया। अब हमारा जो लेवल है वो फिर से इनिशियलाइज हुआ था यहाँ पर दोबारा इस लूप से पहले, तो वो फिर एम्प्टी है। अब उसमें एक एलिमेंट जो है वो इंसर्ट हो गया, वो है हमारे पास 15। फिर हम देखेंगे कि नोड डॉट लेफ्ट 15 का कोई लेफ्ट है, कोई भी पार्टिसिपेंट बता दे। मैं तीन को तो बैठ जी नहीं है। और 15 का राइट है। ये मैम है राइट तीन। नहीं है। नहीं, 15 का राइट नहीं है। नहीं नहीं सॉरी, अगर ठीक ठीक यू आर राइट जी जी, मैम, नहीं 15 नहीं का भी कोई 15। राइट नहीं है। तो हम फिर से हमारी दूसरी आइट्रेशन चली लूप की। और अब नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट पॉप लेफ्ट। अब हमारा क्यू में लास्ट टाइम हमारा जो है 15 क्यू से रिमूव हो गया था, और हमारे पास 7 सिर्फ बचा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा 7 भी पॉप हो गया और वो नोड में आ गया, और उस नोड को हमने लेवल में अपेंड कर दिया। इस वक्त हमारे पास लेवल में 15 और 7 आ गया। और फिर हम देखेंगे नोड डॉट लेफ्ट 7 का 9 को लेफ्ट है, और राइट हमने देखा तो 7 का राइट भी नहीं है। हमारी जो ये जो लूप है 4 वाली, ये भी खत्म होगी क्योंकि हमारी 2 लेंथ थी और वो कंप्लीट होगी। तो हम क्या करेंगे, जब इससे बाहर आएंगे तो हम रिजल्ट में फिर से लेवल को अपेंड करवा देंगे। तो यहाँ हमारे रिजल्ट में जो लेवल है वो 15 और 7 वो भी अपेंड हो जाएगा। अब हम फिर गए हैं अपनी इस वाइल वाली कंडीशन पे। जब मैंने वाइल क्यू चेक किया तो क्यू में अब कोई एलिमेंट नहीं है, हमारी ये कंडीशन भी फॉल्स हुई। हर हमने रिटर्न कर दिया रिजल्ट, जो कि हमारा बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि यहाँ पर आउटपुट है। सो हमने क्यू यूज की, पहले हमने एलिमेंट्स को उसमें इंसर्ट किया, और फिर उसको जो है पॉप करवाते गए, और पॉप करवाते एक एक लेवल करके हमने जो है पॉप करवाया, और लेवल को हम रिजल्ट में स्टोर करते गए। और जब हम और साथ ही हम उन एलिमेंट्स के लेफ्ट और राइट को भी विजिट करके क्यू में डालते गए, और फिर इस तरह हमने जो है वो काम किया। समझ आ गई सबको? जी मैम अच्छा। क्लियर है। मैम यहाँ से थोड़ा सा बता दें कि यहाँ पे हमने शुरू में रखा कि Q इक्वल टू डी क्यू रूट रखा, ठीक है। आपने बताया यस। कि डी क्यू का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो रिमूव करने के लिए हम करते हैं। तो नेक्स्ट हम लूप के अंदर जब किस तरह ये वर्क कर रहा है कि जैसे हमने नोड इक्वल टू क्यू डॉट पॉप लेफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे इससे हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। पॉप फिर क्यों लगाया, क्यों हमें ऊपर ही डिफाइन कर दिया था कि ये रिमूव कर रहा है। और एक चीज और है, नीचे जहाँ जहाँ पे हमने लिखा है क्यू डॉट अपेंड, तो क्यू का मतलब है कि रिमूव कर देना, और डॉट अपेंड भी करवा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें थोड़ा। ओके सर। सर क्यू का मतलब ये नहीं है रिमूव करना। क्यू एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, एक लिस्ट की तरह ही होता है, एक मैम लिस्ट होता है मेरा लेकिन। मैम मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि जी जी क्यू को हमने सर। ऊपर रखा हुआ है इक्वल डी डी क्यू के, ये थोड़ा सा जी सर। जी सर, यही ये थोड़ा बता सा। रही हूँ। क्यों एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम एलिमेंट्स को ना स्टार्ट से रिमूव करवा सकते हैं, मतलब फर्स्ट से। जो पहले इन होता है वही पहले रिमूव आउट होता है, ठीक है। जो एलिमेंट हम इसमें पहले डालते होते हैं उसको ही पहले हम, फॉर एग्जांपल 1 2 3 डाल रहे हैं क्यू में, क्यू एम्प्टी होती है दोनों साइड से, तो हम पहले 1 को ही निकाल सकते होते हैं। क्यों इस तरह का होता है?
तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ना एक लाइब्रेरी है पाइथन की, डेक, वो यूज होती है, क्योंकि जो क्यू है वो एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है उसके। वो इम्प्लीमेंट जो होता है वो लिस्ट के थ्रू होता है, या फिर हम उसको लिंक्ड लिस्ट के थ्रू भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। तो डेक एक पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, क्योंकि क्यू में सिर्फ हम एक साइड से एलिमेंट्स को रिमूव करवा सकते हैं, डेक को यूज करके हम दोनों साइड से एलिमेंट रिमूव करवा सकते हैं। मतलब हम इधर से भी एलिमेंट को पॉप करवा सकते हैं, इस साइड से भी, लेफ्ट और राइट। तो यहाँ हमने डेक को यूज किया है, हमने एलिमेंट्स को लेफ्ट साइड से पॉप करवाना है। तो हमने यहाँ पॉप लेफ्ट इसीलिए यूज किया है क्योंकि हम सिंपल पॉप यूज करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट पॉप जो है वो एंड से एलिमेंट को रिमूव करता है। तो हम पॉप लेफ्ट यूज करें क्योंकि हमें लेफ्ट साइड से एलिमेंट्स को पॉप करवाना है। और सर एक चीज हमने यहाँ अपेंड लिखा होगा, क्यू डॉट अपेंड, इसका मतलब है कि क्यू में एलिमेंट्स को इंसर्ट करते जाओ। मीन क्या है, अगर हमारे पास क्यू में खाली है तो कोई एलिमेंट आता है तो वो इसमें अपेंड हो जाएगा, और इसके बाद अगर कोई एलिमेंट आता है तो वो इस वन के बाद अपेंड हो जाएगा, और इसके बाद कोई एलिमेंट आता है तो उस जो लास्ट एलिमेंट पड़ा होगा उसके बाद अपेंड हो जाएगा, मीन उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसलिए हमने यूज किया है। मिस मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। जी काइंडली सर। आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने लॉजिक क्या यूज़ किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब ओके इससे सर। विजुअलाइजेशन से स्टार्ट कर लें, जो इमेज जैसा हमने 3 से अगर हमने स्टार्ट किया तो। ओके सर, मैं ये रिमूव कर लूँ फिर बताती हूँ। जी जी। सर हम क्यू को यूज कर रहे हैं, हम ना, अब क्वेश्चन है हमारा कि हमने ये जो नोड्स है ना इनको लेवल बाय लेवल विजिट करना है, मेरे जैसे ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है। जी जी। एक जी। सवाल था। ये जैसे हम लोग क्यू जो यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट में, ये बेसिकली एरेज ही है ना, सिंपल लिस्ट या एरेज। आप अगर किसी दूसरे उसमें बोलेंगे तो एरे बन जाएगी, या पाइथन में आएंगे तो लिस्ट। ये क्यूज के अलावा क्या, मतलब इससे एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, या ये क्यू क्या क्या चीज़ है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर्स है? सर ये बस कॉन्सेप्ट का नाम है कि आप अपने आप को बाउंड कर देते हैं, एक साइड से एंटर करेंगे और उसी साइड से आप निकालेंगे। मतलब कि जिस तरह सिंपल क्यू होती है ना, आप क्या करते हैं, पहले आने वाला शख्स पहले रिमूव होगा ना लाइन में से, तो आप एक लाइन बना देते हैं और एग्जैक्टली आप ये ऐसे अपने ही आप है। को, हाँ, बस बाउंड कर देते हैं कि हम इसी को फॉलो करेंगे रूल को। अच्छा, मतलब जो रैंडमली जैसे हम लोग उसमें से रिमूव कर सकते हैं, वो वाला उसमें से हम लोग उसको एलिमिनेट कर देते हैं, या उसको वहाँ पे लिमिट कर देते हैं हाँ कि हम लोग जी जी। रैंडमली कोई चीज़ रिमूव नहीं करेंगे। नहीं करेंगे बिल्कुल, ना ही हम एंड से करेंगे स्टैक की तरह। सही। और मतलब बाकी उसको तो ये सिंपल एरे ही है ना, मतलब इसमें इसके अलावा तो और अरे या कॉन्सेप्ट नहीं। अरे या अरे या और लिंक लिस्ट से बना लें, अरे से बना लें, बस वर्चुअली हमने अपने आप को बाउंड कर लिया और उसको फॉलो करते करते एप्लीकेशंस बन जाती हैं। सही सही, थैंक यू। ओके सर, आप पूछ रहे थे, तो हमारा जो क्वेश्चन है ना वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च से रिलेटेड है कि हमने जो ट्री की है ना नोड्स, उनको लेवल बाय लेवल विजिट करना है। पहले इस लेवल को, फिर इस लेवल को, और फिर नेक्स्ट। तो हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो क्यू में होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मीन जब हम ट्री में देख रहे होते हैं तो सबसे पहले ये एलिमेंट आएगा, ट्री बनते वक्त यही रूट ही सबसे पहले बनेगा। जी जी। तो बिल्कुल क्यू में भी रूट ही सबसे पहले पॉप होगा। फिर क्या होगा, फिर क्यू के चिल्ड्रन होंगे, चिल्ड्रन में भी देखें तो, सॉरी, नोड के चिल्ड्रन होंगे, चिल्ड्रन में भी देखें तो पहले लेफ्ट होगा फिर राइट होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम इधर यूज करें। हम कर क्या रहे हैं, पहले हम रूट को क्यू में अपेंड करवा रहे हैं, फिर उसके लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन अगर है ना तो फिर उनको विजिट कर रहे हैं, लेफ्ट को भी और राइट को भी। और साथ ही हम क्या करें कि जब हमने इसको अपेंड किया था, इसको अपेंड करके हमने इसको पॉप भी करवा लिया था, और एक वेरिएबल में, एक लिस्ट में स्टोर कर लिया था। और उसको हम, क्योंकि ये एक लेवल बन गया, उसको हम जो है अपने रिजल्ट में अपेंड करवा रहे हैं। फिर हमने जब इसके चिल्ड्रन को विजिट किया, हमारे पास 9 और 20 आ गया। तो हमने बिल्कुल 9 और 20 को भी पॉप करवा दिया, और पॉप करते साथ ही हमने एक जगह स्टोर कर लिया। और फिर हम उसको जो है पूरा लेवल, जब दोनों एलिमेंट, क्योंकि लूप चलेगी ना, तो एक एक एलिमेंट ही पॉप या पेंड जी होगा। अच्छा मिस, जैसे इस जी। तरह अगर हम ये कहें कि सबसे पहले हम 3 पे थे, तो अगर कोड लेवल लाइन नंबर 13 पे हम आए, कहाँ से ऐड हुआ? सबसे पहला हमने लाइन नंबर 13 पे ऐड किया ना, रूट को 3 जी को सर, ऐड जी कर सर। दिया। यस सर। और वाइल लूप में हमने देखा कि हमारे पास कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो यानी कि अब इसके लेफ्ट राइट निकाले जाएं, तो हम वाइल लूप के अंदर गए।
तो अब जी क्यू सर। के अंदर क्योंकि अभी एक ही था तो अब इसी के हमने लेफ्ट राइट निकाल लिए 17 और 18 पे। ऐसे ही ना, लाइन नंबर 17 पे 18 पे। सर 17 पे तो हमने इसको क्यू से अच्छा क्यू नहीं, में पॉप करवाया ना हमने, क्योंकि इसको रिजल्ट में पेंड ठीक है, करवाना है। ठीक है। यहाँ पर 19 और 21 पे हम इसके चिल्ड्रन को विजिट कर रहे हैं। मतलब 17 पे ये 3 इटसेल्फ आ गया वैसे ही है यस सर। इस सूरत में। और जी अभी सर। इसी इसी 3 के हमने लेफ्ट टू राइट निकाले हैं, और वो हमने निकाले हैं यहाँ से 19 से और 21 से, ठीक है। ओके, और इनको हमने कहाँ ऐड करते चले गए हैं, लेवल में? जी सर। नहीं, और फिर लेवल में जब तो हमने 3 को किया ना ऐड, लाइन नंबर 18 के ऊपर। उसके बाद फिर हमने वो जो 3 निकला था इटसेल्फ, उसके लेफ्ट पे गए और वहां से उसको हमने फिर क्यू में डाल दिया। यस सर। और क्यों डाला, इसकी वजह क्यू में क्यों डाला हमने? सर हम क्यू में रख रहे हैं, ट्रैक रख रहे हैं। देखना, हमने पहले 9 को विजिट करना है, फिर 20 को। पहले हमने 9 को विजिट किया, उसको हमने एक ट्रैक रख लिया। फिर 20 को विजिट किया, उसका भी एक ट्रैक रख लिया। मैंने हमने उसको स्टोर करवा लिया। फिर हमने जो एक लेवल लिया, कोई भी लिस्ट ले लें और उसमें इसको पॉप करवा के उसमें जो है बारी बारी डालें, तो फिर हम उसको रिजल्ट में अपेंड करवा दें। अच्छा, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से लेवल में ऐड कर देते इस 9 को 20 को फिर? जी सर, ऐसा भी हो सकता है शायद। नहीं, अगर डायरेक्ट नाइन्स को ऐड कर देते तो फिर एरे स्ट्रक्चर तो नहीं आता ना अंदर हमारे पास आउटपुट में। जो एरे ऑफ एरे यस नहीं बनती, या क्यू ऑफ क्यू नहीं बनती। अच्छा डायरेक्ट मिस। इसलिए नहीं करवा सकते क्योंकि हमने इन नोड्स को अपने पास स्टोर रखना है, एक लाइन में लगाना है, और बाद में हमने इनके भी चिल्ड्रन देखने हैं फर्दर। हम्म तो एक जिस प्रायोरिटी में हमने चिल्ड्रन देखना है ना, उस प्रायोरिटी में हम क्यूज में उनको ऐड करते जा रहे हैं, ताकि अगर हम डायरेक्ट उसको रिजल्ट में डाल देंगे ना तो मुझे पता नहीं चलेगा कि अब मैंने किसके चिल्ड्रन देखने हैं, पहले वाले के देखने हैं, चौथे वाले के देखने हैं, छठे वाले के देखने हैं। इसलिए हम उनको पहले क्यू में रखते हैं ताकि पता चले अब मैंने इसका चिल्ड्रन फर्दर देखने हैं। जी थैंक यू बिल्कुल सर। सही है सर, यही मेरा था कंसर्न भी कि इसके पीछे यही राज होगा ना, कि हम फर्दर इनको आगे यूटिलाइज कर रहे हैं और इसी की बुनियाद पे हमारा जो वाइल लूप है वो चलता जा रहा है। जब जी क्यू में सर। अपेंड हो जाएगा तो वो वाइल लूप तो हाँ जी। ट्रू रहेगा ना उस वक्त। यस सर। ठीक है मिस, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत शुक्रिया आपका। ओके सर, किसी और का क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज सर भी किसी और ने प्रेजेंट करना है तो वो स्क्रीन शेयर कर दें। मिस आप ये काइंडली कोड शेयर कर दीजिएगा। जी, ये जी सर। जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सब लोग बहुत अच्छे से समझ लें, बिकॉज ये ट्री के जो नेक्स्ट एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं उनमें ट्रेवर्सल बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। BFS है ये, और एक DFS होती है। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरी है, वो मैम से क्लियर कर लें। सर इसके मेरी अलावा जब भी हम नेक्स्ट वीक में ग्राफ पे मूव ऑन करेंगे तो ग्राफ में भी फिर यही ट्रेवर्सल होती हैं, DFS BFS। यहाँ पे बस हम उसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड ऐड कर रहे हैं। ग्राफ में ये होगा कि हम पूरे चिल्ड्रन की अरे जो होगी उस पर फॉर लूप चला के सारे चिल्ड्रन अपने क्यू में ऐड कर लें। सर, अगर हमारा ट्री बड़ा होगा तो फिर हम लोग उसको किस तरह मैनेज करेंगे? ट्री से जितना भी बड़ा हो, बल्कि ये जो कोड है ये बड़े ट्री के लिए ही ज्यादा अच्छा है। छोटे ट्री में तो मुझे पता है कि अच्छा अब ये आया था, इसका ये चाइल्ड आएगा, ये आएगा। बड़े ट्री के लिए ही ये कोड बना है कि हम इसके अंदर क्यूज के अंदर अगर इसको हम साथ साथ देखेंगे ना, इसकी आप लोग आइट्रेशन करेंगे साथ साथ, तो आप ये देखेंगे कि किस तरह हम क्यूज में हर लेवल के नोड्स को एंटर करते जा रहे हैं, और फिर किस तरह हम उनको पॉप करके उनके लेफ्ट और राइट साइड को उसके भी आगे एंटर करते जा रहे हैं। तो ये जैसे ट्री बड़ा होता जाएगा, हमें पता चलता जाएगा कि पहले किस नोड की बारी है। इसकी वजह से ये लेवल ऑर्डर रिवर्सल में क्यू यूज होता है। अगर हम इस तरह क्यू में ऐड ना करें, हम ये ना प्रायोरिटी ये वाली ना दें, तो फिर हम DFS की तरफ चले जाएंगे कि हम पहले या तो लेफ्ट साइड पे निकल जाएंगे या राइट साइड पे निकल जाएंगे। इसमें ये हुआ कि मैंने लेफ्ट और राइट दोनों को क्यू में रख लिया कि भाई अगली बारी में मैं दोनों को असेस कर लूँ।
तो ये मतलब ये साइमल्टेनियस को साथ साथ कवर करता हुआ जा रहा है, ऐसा नहीं होगा कि पहले एक साइड कवर करेगा फिर वो आके दूसरी करेगा, इस तरह नहीं होगा, जी ये जी। एक साथ ही जी जी, ऐसे ही है बिल्कुल। साइमल्टेनियस करता जा रहा है। सर अगर इस आप एक एक साइड करेंगे तो वो डेप्थ फर्स्ट सर्च बन जाएगी। डेप्थ, ये है ये, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और वो बन जाएगी डेप्थ फर्स्ट सर्च। अगर आप एक हाँ डेप्थ में ओके, जाएंगे ना तो डीएफएस और बीएफएस। जी जी। सर इसकी ये जो लीड कोड का जो प्रॉब्लम आ रहा है, इसकी इसका लिंक आप उसमें ग्रुप में शेयर कर सकते हैं प्लीज? जी, हमारी जो रिकॉर्डिंग शीट होती है उसमें सारे क्वेश्चंस रिकॉर्डिंग सब कुछ शेयर होता है, वो हमारे चैनल में पिन है। अच्छा, इस कोड में लाइन नंबर 22 में आई थिंक नोट डॉट राइट आएगा। जी सर, वो हम इसको रन नहीं ना किया हमने। ओके, एनीवन जो प्रेजेंट करना चाहता हो क्वेश्चन या हम कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लें फर्दर ट्रीज का। अच्छा सर, ये ब्रेथ फर्स्ट और ये दूसरी कौन सी सर्च बताई आपने, डेप्थ फर्स्ट? जी जी सर, डेप्थ फर्स्ट। सर एक तो पहले प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ये तंग करते रहे हैं, अब ये डेप्थ फर्स्ट और ब्रेथ फर्स्ट आ गया, ये एक बार क्लियर कीजिएगा। मेन चीज जो है ना ये दोनों है, डेप्थ फर्स्ट और ब्रेथ फर्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, ये डेप्थ फर्स्ट सर्च के आगे छोटे छोटे बच्चे हैं। मतलब अगर आपको डेप्थ फर्स्ट सर्च आती है, दोनों तरह से आनी चाहिए, डेप्थ फर्स्ट रिकरियन के थ्रू भी आनी चाहिए और आइटरेटिव मेथड से भी आनी चाहिए, फिर आपके लिए पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर कोई मसला नहीं। और ये जो होती है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, इसको हम रिकरियन से नहीं कर सकते, इसके लिए क्यू जरूरी हो जाता है। अच्छा मतलब ओके, मतलब ये टॉप पे हैं, इनके आगे शाखें हैं वो, और वो भी जी जी, डेप्थ की डेप्थ वाले की हैं। जी जी, डेप्थ फर्स्ट सर्च में आपने, जैसे आपने प्री ऑर्डर करना है या पोस्ट ऑर्डर करना है या इन ऑर्डर करना है ना, आपने डेप्थ फर्स्ट सर्च करना ही करना है। आपने एक डायरेक्शन में बेसिक। लाजमी जाना है। बस आपका जो रिजल्ट है ना, उसमें आप कौन सी बारी पे क्या चीज अपेंड कर रहे हैं, वो चीज डिफरेंस डिफरेंस क्रिएट करती है। ओके अगर जबरदस्त आपको सर। प्री प्री ऑर्डर या इन ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर का कोड आता है ना रिकर्जन वाला, तो वो आप डेप्थ फर्स्ट सर्च का कोड लिखते रहे आज तक। हम्म, सही, गॉट इट। नहीं आप सही कि इसका क्लासिफिकेशन हो गई है ना। जी हम्म, जी बिल्कुल। सही है, थैंक यू। ओके, तो बैलेंस ट्री के बारे में कोई बताना चाहेगा, बैलेंस ट्री क्या होता है, ट्री बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट अगर कोई बताना चाहे। सर तो उसमें यही है कि हमारे चाइल्ड बराबर हो, मतलब जो सब ट्री है वो इक्वल हो, कुछ ऐसा ही है। जी जी, थोड़ा बहुत आपने ठीक बताया। एनीवन एल्स कोई सर बताना चाहे। सर, उसमें ये नहीं होता कि जो हमारा डिफरेंस आए वो सब ट्रीज का, वो या तो 0 या 1 हो या -1 हो, इससे जो है ग्रेटर ना हो, हाइट जी बैलेंस्ड जी, रहती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे ही है। हमारा जो डिफरेंस है वो 1 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो आया है ना हमारे पास बैलेंस ट्री का, ये आया है बाइनरी सर्च ट्री के बाद। जब हम कोई सॉर्टेड अरे होती है उससे बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं तो वो किस तरह का बनता है। सर मैम सॉर्टेड अरे से जी जी, आप बाइनरी स्क्रीन सर्च ट्री। टॉप कर ले, मैं शेयर कर लेता हूँ। ओके सर, ओके। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमारे पास जस्ट अ सेकंड, हमारे पास एक अरे है, ठीक है, जो सॉर्टेड ऑर्डर में है, 2 3 5 6 8 9। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इनपुट अरे है जिससे हमने अपना बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। तो आप लोग मेरी हेल्प कीजिएगा कि हमारा रूट नोड क्या आएगा इसमें। बाइनरी सर्च ट्री तो कवर हुआ वह सेशन में कि जो हमारी
लार्जर वैल्यूज होते हैं वो राइट साइड पर जाती हैं, और स्मॉलर या इक्वल वैल्यूज जो होती हैं वो लेफ्ट साइड पर जाती हैं। तो हमारा 2 किधर आएगा? रूट पे आ जाएगा। तो रूट होगा। रूट पर आ जाएगा। अच्छा, एक और मजे की बात, इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट भी देखते हैं सर ये कि फॉर आपने जो, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको, इससे पहले जो आपने एक जी। बात कही थी ना कि लार्ज वैल्यूज राइट पे आएंगी, लेफ्ट वैल्यूज लेफ्ट पे आएंगी, लो जी जी। वैल्यूज, ये प्लीज रिपीट कर दीजिएगा, ये मुझे क्लियर नहीं हुआ। मेरी फर्स्ट क्लास है डीएससी की, तो मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा, हमारे पास जो बाइनरी सर्च ट्री होता है ना, उसकी एक क्वालिटी ये होती है कि हमारे पास जो रूट है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ 2 है, अब नेक्स्ट वैल्यू जो मैंने ऐड करनी है ना, जो 3 है, तो मैं देखूंगा कि वो 3 अगर 2 से छोटा होगा तो मैं लेफ्ट साइड पर ऐड कर दूंगा, अगर 3 2 से बड़ा होगा तो मैं राइट साइड पे ऐड कर दूंगा। तो ये हमारे बाइनरी सर्च ट्री इस तरह क्रिएट होता है। तो ओवरऑल बाइनरी सर्च ट्री में क्या होगा कि इस तरफ का जो लेफ्ट सब ट्री है वो रूट से छोटा होगा, और इस तरफ का जो राइट सब ट्री है वो इससे रूट से बड़ा होगा। यही कॉन्सेप्ट कैसे बना, ये दो चीजें इसके पीछे सर जो इसमें, मसले हैं। सॉरी मैं जी एक जी। चीज पूछ रहा हूँ। आप इसमें कंपलसरी है कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, या बड़ा अगर होगा तो वो एक ही होगा, नहीं जैसे नहीं, रूट के ये बाद एक? 1 का डिफरेंस होना जरूरी नहीं है, कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता नहीं है, मतलब वैल्यूज लेट भी से, जितनी ज्यादा कम हो सकती हैं। जी अगर जी। 2 के वही बाद चीज जो, हम देखना चाह रहे हैं, जस्ट गिव मी सम टाइम, वही चीज हम देखेंगे अच्छा जो आपका क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा। ओके। तो हमारे पास अब ये जो है ना, फॉर एग्जांपल ये एक अरे थी जिसके अंदर मैंने डुप्लीकेट फाइंड आउट करने थे। तो इसके अंदर डुप्लीकेट फाइंड आउट करने के लिए एक तो तरीका ये होता है कि मैं डबल फॉर लूप चलाता हूँ, ठीक है, हर एलिमेंट को कंपेयर करता हूँ दूसरे एलिमेंट से। ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि हैश मैप में मैं डिक्शनरीज क्रिएट करता हूँ और फिर चेक करता हूँ, या हैश सेट होता है, सेट में अपनी कीज एंटर करता हूँ और उसमें वैल्यूज चेक करता हूँ कि जब इस 6 पे पहुंचूं तो चेक करूँ क्या ये मेरे हैश मैप में या हैश सेट में पहले से तो नहीं अवेलेबल। तो यही वाला सेम कॉन्सेप्ट जो हमने ट्री पर अप्लाई करने की कोशिश की, तो फिर हमारे पास बन गया बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, अब बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि हमारे पास सिंगल आइटरेशन में हम डुप्लीकेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हम चीज करके देखते हैं। हमारे पास सबसे पहली जो वैल्यू आती है उसको हम रखते हैं रूट पर। ठीक है। अब मुझे बताएं 3 किस तरफ जाएगा? राइट। राइट पे जाएगा। राइट पर जाएगा। और 5? ये राइट पे, ये सारे राइट पे जाएंगे क्योंकि सॉर्टेड है। ये सारे राइट पे जाएंगे। अच्छा, जब ये 6 आया, अब अगला 6 ऐड होने लगा तो उसको पता चल गया अच्छा यहाँ पहले से 6 है, तो ये एक तो कॉन्सेप्ट ये आ गया कि डुप्लीकेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो ये हमने एक ही इटरेशन में डुप्लीकेट फाइंड आउट कर लिया। तो ये एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा था। दूसरा ये कि फॉर एग्जाम्पल ये 6 नहीं है यहाँ पर, ठीक है, या फिर फॉर दैट सेक है भी सही, तो इसको इसके आगे ऐड कर देते हैं। ठीक है। और इसके आगे आएगा हमारे पास 8, और इसके आगे आएगा 9। ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया BST। ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो ये क्या BST बना है, इसके अंदर हमने कोई भी एलिमेंट सर्च करना है तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी log n होनी चाहिए थी ट्री में, लेकिन ये तो O ऑफ n बन गई है। ठीक है। तो इस ये जो अब देख रहे हैं, ये किस चीज से मिलती जुलती चीज नजर आ रही है आपको? किस डाटा स्ट्रक्चर से मिलता जुलता नजर आ रहा सर लिंक लिस्ट। है? यस, लिंक लिस्ट। हमारा जो BST है, BST बनाते बनाते हमने लिंक लिस्ट बना दी है। तो इस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए हमारे पास बैलेंस ट्री का कॉन्सेप्ट आता है। बैलेंस ट्री में हम क्या करते हैं कि हम जब भी कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो हम चेक करते हैं कि हमारा ट्री बैलेंस्ड है या नहीं। अगर वो बैलेंस्ड नहीं होता तो हम उसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो रूट होगा ना, यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 है और उसके राइट पे मैंने 3 ऐड किया, ठीक है, तो अब मैंने जब 5 ऐड करना है तो 5 मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। अब मैं चेक करूंगा 5 ऐड करने के बाद क्या मेरी दोनों हाइट्स, दोनों तरफ की जो हाइट्स हैं उनका डिफरेंस 1 से बड़ा तो नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेरे पास जो हाइट बन रही है वो बन रही है 0, और यहाँ पर जो मेरे पास हाइट बन रही है वो बन रही है 2। ठीक है। तो मेरे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो -2 आ रहा है, जो कि 1 से बड़ा है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं तो ये 1 से बड़ी है। ठीक है। तो इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास रोटेशंस होती हैं। ठीक है। रोटेशंस करते हैं हम। और रोटेशंस कैसी, अब इसके अंदर हमारे पास लेफ्ट रोटेशन होगी। ठीक है। लेफ्ट रोटेशन करेंगे तो हमारे पास ये जो ट्री है ये इस तरह बन जाएगा, 3 2 4 5। इस तरह हमारे पास BST की भी तो सिचुएशन AVL, कंटिन्यू रहेगी। जी जी। सर यही AVL ट्री, और ये जो रेड और ब्लैक यस में यस। नजर, ये वही यस सीन। यस यस, एग्जैक्टली ये वही सीन है। एवियल ट्री है, रेड ब्लैक ट्री है, ये वही। अभी जो हम ये रोटेशन कर रहे हैं दिस इज एवियल ट्री। ठीक है। इसका नाम है मेरे ख्याल से एडमसन वेल्स की, उस बंदे का नाम। तो ये इसने बनाया हुआ है बैलेंस ट्री। तो ये वाला जो मसला था ना, ये इस तरह कैटर किया गया।
इसमें लेफ्ट रोटेशन होती है, राइट रोटेशन होती है, लेफ्ट राइट रोटेशन होती है और राइट लेफ्ट रोटेशन होती है। रोटेशन जो भी होती है अभी हम उसके उस चक्कर में नहीं पड़ते। अभी हम देखते हैं कि अगर हमने कोई ट्री चेक करना हो कि वो बैलेंस है या नहीं, वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। ओके, बल्कि अभी ये क्वेश्चन जो है ना वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी नमाज का टाइम होने वाला है। तो ट्रीज के कॉन्सेप्ट में किसी का कोई भी क्वेश्चन हो या आज तक कोई भी सेशन में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं, थ्योरीज वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। जो सर क्वेश्चन पूछ रहे थे डी क्यू से रिलेटेड उस कोड में, उनका उनकी क्यूरी क्लियर हो गई थी। जी सर, वो अगर क्लियर हो गया था। जी जी, ग्रेट। वो हमारे पास डी क्यू नहीं था, बेसिकली वो डबल एंडेड क्यू एक लाइब्रेरी थी। पाइथन की एक लाइब्रेरी है, उसको डेक बोलते हैं, डबल एंडेड क्यू। तो उसमें ये फंक्शनैलिटी आ जाती है कि वो क्यू भी है और स्टैक भी है। उसमें पॉप लेफ्ट भी होता है, पॉप भी होता है, अपेंड लेफ्ट भी होता है और अपेंड भी होता है। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें सर ये फर्दर। ट्रीज के ऊपर अगर फर्दर कोई अच्छे रिसोर्सेज हैं जो ट्रीज को मैं स्टडी कर रहा हूँ तो वो भी प्लीज लिंक कर दीजिएगा साथ में। रिसोर्सेज, अच्छा। जी मतलब इसके ऊपर कोई डिटेल। रिसोर्सेज सबसे अच्छा, डाटा स्ट्रक्चर का सबसे अच्छा रिसोर्स यही होता है कि बस आप ना कोई भी, जैसे गीक फॉर गीक्स है, इसकी वेबसाइट ओपन करें। यहाँ पे जैसे मैंने ये टेल रिकर्जन सर्च किया हुआ है, यहाँ पे सारे डाटा स्ट्रक्चर हैं, इनकी थोड़े सा बस 2-3 पैराग्राफ लिखे होंगे, ये पढ़ें और लीड कोड के क्वेश्चंस करें। लीड कोड से ज़्यादा अच्छा सोर्स कोई भी नहीं है। क्वेश्चंस करने से आपको कॉन्सेप्ट आएंगे, सही वरना नहीं आएंगे। सही सही। जैसे अभी ये ट्री मैंने ओपन किया ना, तो यहाँ पे इसने बता दिया कि ट्री जो होता है वो एक फोल्डर की तरह होता है और इसके ये टर्मिनोलॉजीज हैं इसके अंदर। ठीक है, रूट नोड, चाइल्ड नोड, पेरेंट नोड, फिर इसके बाद इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ट्री को क्रिएट करना हो ऐसे क्रिएट करते हैं। ये एनरी ट्री है क्योंकि इसके अंदर अरे बन गई है चिल्ड्रन की। अगर लेफ्ट और राइट डालूंगा बाइनरी बन जाएगा, लेफ्ट मिड और राइट डालूंगा तो हमारे पास टर्नरी ट्री बन जाएगा। ये टाइप्स आ गई। और बस इस तरह थोड़ा सा इतना ही पढ़ना है आपने डाटा स्ट्रक्चर को, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। बाकी पाइथन की लाइब्रेरीज पता होनी चाहिए, जैसे कलेक्शंस लाइब्रेरी है जो, इसके पता होना चाहिए क्या क्या हमारे पास डेली यूज होती हैं चीजें। तो ये इसके मेथड्स हैं यहाँ पर। कलेक्शंस के एक फ्रोजन सेट होता है, एक डेक होता है और एक डिफॉल्ट डिक्शनरी होती है। तो ये आप सर्च कर लें लाइब्रेरी, इसके सही क्या क्या मेथड्स हैं। तो ये बस आपको अपने टूल बॉक्स पूरा होना चाहिए। फिर आपने लीड कोड पर आना है, लीड कोड पर प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। नहीं समझ आता, सोल्यूशन में जाएं, यहाँ पर Python 3 सेलेक्ट करें, इसका सोल्यूशन देखें, उसको समझें। नहीं समझ आता, यूट्यूब पर सर्च कर लें कि ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन ओपन करें, उसकी अप्रोचेस देखें, वर्स्ट केस जो ब्रूट फोर्स है वो देखें, ऑप्टिमल देखें, फुली ऑप्टिमल देखें, उस तरह से कुछ समझें। एक अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, उसकी जितनी भी अप्रोचेस बनती हैं सारी देखनी। और सेशंस में प्रेजेंट करें आई कोड गुरु पर सबसे बेहतरीन, वरना सही। फिर बंदा तंग आ जाता है। जैसे अगर मैं सेशन में प्रेजेंट ना करूँ ना और मैं 10 दिन इस तरह पढ़ता रहूँ डीएस से, तो मैं तंग आ जाऊंगा, छोड़ दूंगा, पढ़ूंगा नहीं। ठीक है सही सही है। मतलब कुछ क्लासें ले लूँ मैं थोड़ा सा मुझे अपना आइडिया हो जाए चीज़ों का मतलब वैसे तो यूज़ करते हुए आ रहे हैं लेकिन उसका एक पैटर्न स्ट्रक्चर या एक क्या ना एक नॉलेजेबल उसकी वो नहीं है। जी, तो अ, आप यही करें ना, जो सेशंस आईकोड गुरु पर चल रहे हैं उनको रेगुलरली ज्वाइन करें। जैसे ये वीक था हमारा ट्रीज से रिलेटेड था, इसमें हमने ट्रीज कवर किए, बाइनरी सर्च ट्रीज कवर किए, डीएफएस कवर किया, बीएफएस कवर किया, सारी और प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, वो सारी आप जब अटेंड करेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। जो आपके जहन में क्यूरीज आ रही हैं वो आप सेशन में क्लियर करें और उसके बाद प्रेजेंट कर लें फ्राइडे वाले दिन। एग्जैक्टली ऐसा ही है। जी मैं इसको जी। देखता हूँ खुद में मैं इसको सर्च करने की कोशिश करता हूँ जो कुछ मुझे मिलेगा ताकि मेरी अपनी क्यूरीज खुद भी सॉल्व हों और ये फिर ये अप्रोच हम आईकोड गुरु पर रिकमेंड नहीं करते हैं। जो जो अप्रोच आप बता रहे हैं ना, दिस इज अप्रोच, बड़ी अच्छी अप्रोच है ये, गुड अप्रोच। लेकिन आईकोड गुरु पर ये अप्रोच रिकमेंड नहीं की जाती क्योंकि इससे ये होता है कि बंदा कभी स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा होता। नहीं मैं इसको साथ में आईकोड ग्रुप को साथ ही ज्वाइन करके रखने के साथ साथ ही मतलब थोड़ा सा टाइम और स्पेयर करके जो ये पढ़ रहे हैं यहाँ पे उसका रिकैप और उस थोड़ा बहुत उसके उससे मुतालिक नो हाउ उसके सराउंडिंग हम्म, में क्या चीज़ें हैं उनको कवर जी करने जी। की बात कर रहा हूँ। मैं क्लासेस स्किप करने की या क्लासेस ड्रॉप करने की बात नहीं कर रहा।
और फिर ये कि जो जैसे थोड़ी सी स्टेबिलिटी होगी तो फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन की तरफ भी डेफिनेटली मूव करेंगे। हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बजाय इसके कि पूरा एक समंदर तैयार करें और फिर अपना कोर्स स्टार्ट करें, ऐसा करने के बजाय आप थोड़ी सी एक चीज लर्न करें और जो थोड़ी सी चीज लर्न किया है ना वही आप सेशन में प्रेजेंट कर दें। हाँ फिर वो ओके आपके ओके। उसको आपके ना वो प्रेजेंट करते करते 10 और चीजें खुद ब खुद ही समझ आ जाएंगी। मतलब सही। एक कोट है इसके बारे में कि आपको अगर किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में चेक करना है ना कि आपको कॉन्सेप्ट आता है या नहीं, तो आप 5 इयर्स ओल्ड को वो समझा सकते हैं तो आता है। समझा अगर सकते आप आता उसको है। नहीं समझा सकते तो फिर आपको नहीं आता। आपको नहीं आता है। एग्जैक्टली ऐसे ही आप उसके और जैरगन से उलझ दूसरा ये, जाएंगे। जी जी, दूसरा ये जो सुबह भी मैं बात कर रहा था, सर जफर शाहिद ने जो बात कही हुई है उनकी बात है, उनकी कोट है कि जब आपने प्रेजेंट करना है तो आपने लर्निंग करने के लिए प्रेजेंट करना है, जब आपने सीख लेना है, मास्टर कर लेना है, तो प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं, तब आपने गूगल में जॉब करनी है। देन वाई आर यू इंशाल्लाह। प्रेजेंटिंग। इंशाल्लाह। ओके। किसी और का कोई सही। क्वेश्चन या फीडबैक सेशन से रिलेटेड? नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह ग्राफ स्टार्ट करेंगे विच इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। तो जो वीक के स्टार्ट से ज्वाइन करें ताकि फिर बीच में कुछ चीज़ें मिस ना हो। सर ग्राफ के लिए अगर कोई चीज़ें ऐसी हों जो थोड़ी सी हम लोग पहले से स्टडी करके आ सकें। ग्राफ के लिए बस ग्राफ ट्रीज से रिलेटेड है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ लें, ग्राफ में क्या डिफरेंसेस होते हैं। क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू एक बुक है, उसमें से पढ़ लें जो 11 AM के सेशन में कवर हो रही है। वो सर्च कर लें यहाँ पर, क्रैकिंग द कोडिंग 11 AM वाला तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं खुद भी ऑफिस में इंगेज होता हूँ उस टाइम। जी जी, आप ये बुक देख लें, इसमें ग्राफ का जनरल इंट्रो ले लें, या फिर जो मैंने वेबसाइट बताई है गीक फॉर गीक्स, यहाँ पे देख लें मैं ग्राफ देख के लेता और हूँ उसको। इसमें देख लें। सही। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। ओके, और किसी और कोई क्वेश्चन या फीडबैक सेशन से रिलेटेड? ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। बैलेंस बाइनरी ट्री एक ट्री है, हमने चेक करना है ये बैलेंस है या नहीं। तो इस डीएफएस के थ्रू ही हो रहा है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक लेफ्ट आइट्रेशन की तरफ जाना शुरू करते हैं फुली, फिर राइट की तरफ आते हैं वापसी पर, और बैलेंस चेक करते रहते हैं क्या वो बैलेंस थे या नहीं थे। बेस केस हमारा ये बन जाता है, और फिर हम इन दोनों ये सारी चीजें अगर बैलेंस थी तो फिर हम ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देंगे। बस ये क्वेश्चन। तो इसको प्रैक्टिस करें खुद अपने एंड पर। अ, सर वैसे अभी हम लोग जो जिस मतलब पैटर्न या सीक्वेंस में चल रहे हैं तो हम लोग किस 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 कितना आगे आ चुके हैं और मतलब कितनी चीजें हैं जो हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं इस सीजन की या इस सेशन की। अभी नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट वीक है, उससे पहले जो भी बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, अरेज, स्टैटिक अरेज, डायनामिक अरेज, लिंक लिस्ट, हैश मैप्स, हैश सेट, क्यूज, टैग, और ट्रीज, बिट मैनिपुलेशन, आई थिंक दैट्स ऑल, सही। यही हमने कवर किया। सही मतलब नेक्स्ट वीक के बाद हम लोग दोबारा रिस्टार्ट की तरफ जाएंगे। नहीं नहीं, ये एक सेशन चल रहा है ना, ये खत्म हो जाएगा नेक्स्ट वीक फ्राइडे को। इसके मतलब मेरे अलावा कोई और ट्रेनर है, उनके सेशन चलेंगे उसके बाद। और अभी करंटली इसके इन पैरेलल भी चल रहे हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हैं, तो इसमें कोई पैरेलल वो नहीं में है। कौन से स्लैक पे मुझे पैरेलल में तो इतना नहीं नजर आया। पैरेलल में तो मुझे मतलब एक यही एक सेवन फंडामेंटल। एम पर है, एक 7 AM है, 9 AM है, 11 AM है, 3 PM है, 4 PM है, 10 PM है, और तो एट पी उनके एम तो है। टॉपिक्स अलग अलग है। डीएसए का तो उसमें मुझे नहीं मिला। वही टॉपिक है, लीड कोड, डीएसए, क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, एडवांस डाटा डीएसए एंड लीड स्ट्रक्चर, कोड एडवांस मास्टरी। डीएसए, ये 9 AM ये है। वही चीज़ें, ये वही चीज़ें हैं अच्छा। सब। सही है बस तो। नाम टाइटल डिफरेंट है, चीज़ें सेम है। सही है। अच्छा तो अभी इसमें जो कोई रिसेंट मोस्ट रिसेंट कौन सा स्टार्ट हुआ है आप मुझे ये बता सकते हैं प्लीज। मोस्ट रिसेंट मेरे ख्याल से 8 PM वाला अभी मोस्ट रिसेंट है, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि उससे पहले 3 PM और 4 PM इकट्ठे स्टार्ट हुए हैं, और उसके अलावा 8 PM पर है। और नेक्स्ट वीक से शायद कुछ स्टार्ट हो जाए, होते रहते हैं सेशंस तो हर वीक अनाउंस होते रहते सही। मैं इसके व्हाट्सएप ग्रुप पे तो काफी टाइम से था कोड के लेकिन वैसे जो एक इसके जो स्लैक वगैरह के ग्रुप्स हैं या इस पे एक्टिविटी क्या हो रही है ये मैंने अभी हैं। अब ज्वाइन किया है। अच्छा, आप जॉब करते हैं वैसे?
जी मैं और जॉब ऑन जॉब होता हूँ। ओके। जॉब मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में ही करते हैं? जी मेरी एक्चुअल जो एकेडमिक है वो कंप्यूटर साइंस की नहीं है, लेकिन मेरा हम्म। इंटरेस्ट था, कुछ चीज़ें आती थी थोड़ी बहुत, तो इस साइड पे एक जॉब ऑफर हुई थी तो फिर मैंने पिक कर ली थी। मैं भी एज अ एप्लीकेशन मैनेज स्टैक डेवलपर काम कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ें ओके। डेवलप हो जाती हैं, चीज़ें डेवलप करना इतना मुश्किल नहीं होता, बट एक हम्म। कॉन्शियस अप्रोच के साथ उनको ले जाना एक अलग बात होती है। जी जी। नहीं, वो अभी आप चीज़ जॉब के लिए ही ये चीजें लर्न करना चाहते हैं या आपका टारगेट है फैंग कंपनीज के लिए? देखिए तो फाइंग भी तो एक तरह से जॉब की उसमें आ गई, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ, और दूसरे ये कि एक स्किल है तो एक पॉलिश होना चाहिए, हम्म। और दूसरे ये कि जब एक बंदा एक चीज़ बनाए तो उसे पता तो ना कि वो कर क्या रहा है। एग्जैक्टली जबरदस्त। तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि आप फ्रंट एंड और ये फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा फोकस में हैं या फिर आप फैंग कंपनीज आपका बेसिकली अब फैंग का टारगेट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि डीएस है तब तभी आप करें कि अगर आप यू वांट टू गो टू फैंग या फिर बिग टेक कंपनीज। अगर आप फुल स्टैक में ही रहना चाहते हैं तो दैट्स अनदर थिंग, फिर आपको उसमें चीजें देखनी चाहिए, ऑटोमेशन एआई और इस तरह की चीजें। एआई ऑटोमेशन, पाइथन ऑटोमेशन का एक जो गूगल का सर्टिफिकेट है वो मैं भी परसू कर रहा हूँ। लेकिन वो मैंने भी किया है सर्टिफिकेट, उनकी कोई वर्क नहीं है वो जो तो अब कोर्सेरा पे। आउटडेटेड हो गया, बहुत आउटडेटेड है वो, मैंने भी यही देखा था। खैर उसके बाद आपकी क्या रिकमेंडेशन है, क्या सजेशन है? जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना उनकी वर्थ इंटरनेशनली कोई नहीं होती, बिकॉज मैंने कोर्सेरा के सर्टिफिकेट किए थे तो उसमें आप जो क्विजेज होते हैं वो गिटहब रिपोजिटरीज पे अपलोडेड हैं, आप वहां से बस कॉपी पेस्ट करके 6 महीने का सर्टिफिकेट एक दिन के अंदर अंदर बस प्रिंट करके ले सकते हैं कोर्सेरा से। तो मेरे ख्याल से आप उस पर टाइम वेस्ट ना करें और आप अपना जो टारगेट है वो फैंग रखें, ये छोटा मोटा टारगेट ना रखें कि मैं बस अपनी जॉब अच्छी कर लूँ, इम्प्रूव कर लूँ। अब आपको मज़ा डीएसए में तभी आएगा, लीड कोड में तभी आएगा कि अगर आपका टारगेट ये होगा कि मैंने गूगल में जाना है या फैंग में जाना है, अदरवाइज आपको उस तरह से आप इंजॉय नहीं करेंगे। एग्जैक्टली देखिए, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज की तरफ ही मूव कर रहे हैं, तो फैंग से बड़ी इस वक्त आईटी सेक्शन में तो शायद नहीं है मेरे ख्याल में कोई भी। बिल्कुल ऐसे। यस एग्जैक्टली। तो जब आपको टारगेट करना ही है तो आप सबसे टॉप वाले को टारगेट क्यों नहीं करते? एग्जैक्टली वही चीज़ है। जी, इसलिए मैं आपका गोल पूछ रहा था ना कि आपका गोल या टारगेट क्या है, लेकिन वो हाँ आप मतलब बता नहीं रहे सही तरह कि फैंग ही है। कह सकते हैं फैंग, मतलब मेरे ध्यान में कोई फैंग, मतलब लेट सपोज फैंग तो एक पर्टिकुलर ग्रुप है, अगर उसके बाहर भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं वो भी हम्म। अप्रोच करूंगा, मतलब उसमें मैं रिलेक्टेंट नहीं होगा कि मैं उसको छोड़ दूं कि मुझे फैंग में जाना है। अच्छा नहीं, वो तो फिर बैंक में जाने जाने तक का रास्ता भी कहते हैं उसको। हाँ ये भी कह सकते हैं आप। जी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सही है, एवरीवन। जजाकल्लाह। थैंक यू थैंक यू। फॉर पेशेंस लिसनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।